हेलो दोस्तों, आपने हमारी कहानी के पार्ट 1 में देखा कि रवि, करण, सिम्मी और पायल ने डाकनी शाकनी की हवेली में कदम रखा था, जहां उन्होंने अजीब घटनाओं का सामना किया। हवेली में मौजूद भूतिया शक्ति ने उन पर हमला किया, लेकिन सिम्मी ने एक प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र से डाकनी शाकनी की आत्मा को भस्म कर दिया। हवेली जल उठी और चारों किसी तरह से बचकर गांव लौट आए। उन्हें लगा कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये बस एक खतरनाक शुरुआत थी। आगे देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या हुआ। जब हवेली के जलने के बाद चारों गांव लौट आए, फिर वहां से वे चारों दोस्त होटल के कमरे में चले गए ताकि वहां से वापस अपने शहर के कॉलेज में जा सके, क्योंकि उन सबको यकीन था कि उन्होंने डाकनी शाकनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन आधी रात को पायल की नींद अचानक खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा उसे घूर रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। उसने अपने आप को समझाया शायद ये उसका वहम होगा, या उसने रात को कोई बुरा सपना देखा होगा जिससे उसको ये सब महसूस हो रहा हो। लेकिन तभी बाथरूम से धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। ये सुनकर पायल का खून जम गया और वे डर के मारे पसीना पसीना हो गई। वे बाथरूम के पास गई और वहाँ का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। वह डरते हुए अंदर गई। अंदर आईने में उसने सिमी की परछाई को देखा, लेकिन शीशे में सिमी की आंखें लाल चमक रही थी और चेहरा एकदम भयानक दिख रहा था। शीशे की परछाई ने कहा, मैं मरी नहीं हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। पायल जोर से चीखी। उसकी भयानक चीख सुनकर उसके बाकी के दोस्त भी वहीं आ गए। पायल की ऐसी हालत देखकर उसके दोस्तों ने पायल से पूछा, क्या हुआ? पायल ने बताया कि सिमी बाथरूम में बेहोश पड़ी है। तब तीनों दोस्तों ने, पायल, रवि और करण ने मिलकर सिमी को उठाकर कमरे में लेकर आ गए। उन्होंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और दोनों ने हाथों पैरों की मालिश की ताकि उसको होश में लाया जा सके। कुछ ही देर में सिमी होश में आ गई। जैसे ही वे उठी, उसने करण और रवि का गला पकड़ लिया और जोर से चीख कर कहने लगी, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और कुछ ही देर में वे सामान्य हो गई। लेकिन रवि और करण को सिमी के व्यवहार में कुछ अजीब सा लगा। वे अपने दोस्तों से कम बातें कर रही थी। चारों दोस्त कार में बैठकर वापस शहर अपने कॉलेज आ गए। सिमी अब बदल चुकी थी। उसकी आंखें गहरी और काली हो गई थी। उसका शरीर सूखता जा रहा था। वे अपने दोस्तों के पास कम ही बैठना पसंद करती थी और रात को अकेले कॉलेज की छत के ऊपर घूमती रहती थी। एक दिन करण ने गौर किया कि सिमी शीशे के सामने खड़ी है और मुस्कुरा रही है, लेकिन जब करण ने उसकी परछाई शीशे में देखी तो वह हंसने के बजाय रो रही थी। सिमी, क्या तुम ठीक हो? करण ने डरते हुए सिमी से पूछा। सिमी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठी। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अब मैं सिमी नहीं हूँ। डाकनी शाकनी सच में खत्म नहीं हुई। उसने मरने से पहले सिमी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अब वह सिर्फ एक हवेली तक सीमित नहीं थी, अब वह एक इंसान के रूप में इस दुनिया में मौजूद थी। धीरे धीरे सिमी की हरकतें अजीब होने लगी। वह घंटों अंधेरे में बैठी रहती, कभी कभी खुद से बातें करती और हॉस्टल के आसपास सुनसान जगह में घूमती रहती। रात को तेज चीखें मारती। रवि और करण समझ गए कि सिमी की हालत ठीक नहीं है, उसको बचाने के लिए कुछ करना होगा। रवि और करण एक पुराने तांत्रिक बाबा त्रिलोचन के पास गए। उन्होंने बाबा को पूरी कहानी बताई। बाबा ने उनकी बात सुनकर कहा कि डाकनी मरी नहीं है, अब वह सिमी के शरीर में समा चुकी है। इसे रोकने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम असफल हुए तो सिमी हमेशा के लिए डाकनी बन जाएगी। बाबा त्रिलोचन और चारों दोस्त उसी कालेसर गांव में गए। उन्होंने गांव के एक पुराने शिव मंदिर में अनुष्ठान करने का फैसला किया, लेकिन सिमी को वहां जाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसके दोस्तों ने जबरदस्ती उसको कार में बिठाकर वहां ले गए। वहां पर बाबा ने शिव मंदिर में हवन कुंड के सामने उसको बिठा दिया और चारों तरफ एक ऐसा घेरा बनाया अपनी शक्तियों का, ताकि वो वहां से निकल ना सके। जैसे ही बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया, सिमी जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। वह हवा में उछलने लगी। उसकी आवाज़ दोहरी हो गई थी। वह कभी सिमी की आवाज़ में चिल्लाती तो कभी डाकने की आवाज़ में। उसने कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बाबा त्रिलोचन ने बहुत शक्तिशाली मंत्र पढ़े। बहुत देर तक सिमी तड़पती रही। तो कभी वह अपना भयानक रूप ले लेती, तो कभी तेज तेज रोने लगती।
तब बाबा तांत्रिक ने एक जोर से शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और पवित्र जल को सिमी के शरीर पर छिड़कना शुरू कर दिया। हवन की आग और तेज होने लगी। कुछ देर बाद बाबा तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा और एक जोरदार गर्जना के साथ डाकने की आत्मा सिमी के शरीर से निकल गई। चारों ओर आग की लपटें उठीं और एक भयंकर चीख के साथ डाकने की आत्मा हमेशा के लिए जल गई। साथ ही पुरानी हवेली भी जलकर राख हो गई। इस प्रकार डाकनी और शाकनी दोनों का अंत हो गया। अतः सिमी धीरे धीरे ठीक होने लगी और चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। डाकनी शाकनी अब उनकी जिंदगी से बाहर जा चुकी थी। गांव वालों ने देखा कि जहां पहले वो पुरानी डरावनी हवेली थी वहां सिर्फ एक राख का ढेर था और कुछ नहीं। इस प्रकार दोस्तों ने सिमी की जान बचा ली और वो हंसी खुशी रहने लगे।